Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बात करेंगे एमटीएस नेट स्केड्यूल 2026 की। ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, एक तो इसमें मैं आप लोगों को स्केड्यूल बताऊंगा और दूसरा इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप तमाम बच्चों के लिए कि एनटीएस नेट का टेस्ट जिससे काफ़ी बच्चों को साल के एंड पे जाके समझ आती है, उस टेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को फेमिलियर करवाऊंगा और इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि ये टेस्ट आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोगों का प्री मेडिकल बैकग्राउंड है, प्री इंजीनियरिंग है या आईसीएस बैकग्राउंड है, आप किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, किसी भी बोर्ड के हैं या आप ए लेवल ओ लेवल आप लोगों ने कर रखा है, तो ये टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। और ये टेस्ट आप लोगों का हर एक यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की जो टॉप लेवल की उसमें एक्सेप्ट किया जाता है। वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। मेक श्योर कि अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हमारा जो टारगेट है इस लेक्चर का, इस वीडियो का, वो है एनटीएस नेट का स्केड्यूल डिस्कस करेंगे। एनटीएस नेट के बेनिफिट्स बताऊंगा कि एनटीएस नेट का एक टेस्ट देने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। नेट एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मजीद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेफ स्कोर कितना होता है एनटीएस नेट के लिए। अक्सर बच्चों के माइंड में होता है किसी भी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट को लेके स्कोर काउंट होता है या परसेंटाइल, इसके ऊपर बात करेंगे और एंड पे हम बात करेंगे कि इसके एनटीएस नेट की तैयारी आप लोगों ने कैसे करनी है। अगर एनटीएस नेट के रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्यूरी है तो ये हमारा पास एजुकेशन सिस्टम को ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके अपनी उस क्यूरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं। 24/7 हमारे जो टीम है वो एक्टिव है। आप लोगों की कोई भी क्यूरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी क्यूरी को पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ऑल राइट, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनटीएस नेट के बारे में बात करते हैं। एनटीएस एक इदारा है जो कि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लेता है, लेकिन आप लोगों के रिलेटेड जो टेस्ट होता है उसको नेट कहते हैं। एनटीएस है नेशनल टेस्टिंग सर्विस, जो कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए एक स्पेसिफिकली एक टेस्ट है जिसको नेट कहते हैं, जो है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोगों के एक ऐसा असेसमेंट का टेस्ट होता है, एक ऐसा आप लोगों का एप्टीट्यूड होता है जो आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप 26 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन दिला सकता है। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वो इस एनटीएस नेट के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। ये एनटीएस नेट का टेस्ट आप लोगों का बेसिक लेवल का होता है, कोई इसमें इतनी एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन वो बेसिक लेवल का कोई इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है कि कोई बच्चा तैयारी के बगैर चला जाए तो उसका टेस्ट क्लियर हो सकता है। 100% इसमें रिकमेंडेड होता है कि आप लोगों ने तैयारी के साथ ही जाना होता है। कोई बेसिक से मुराद ऐसा नहीं होता है कि इस टेस्ट की तैयारी बहुत ईजी होती है, खुद से करना पड़ती है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को पूरी तैयारी के साथ टेस्ट में पेयर होना पड़ता है। तैयारी के बगैर जाओगे, कई बच्चे आप उनसे पूछ सकते हो 56, 50, 60, 70 तक मार्क्स आते हैं, जो कि कंसिडरेबल मार्क्स नहीं होते हैं। अक्सर बच्चे ये भी गलती करते हैं कि इधर उधर से सुनते हैं कि बेसिक टेस्ट होता है, तैयारी के बगैर चले जाते हैं तो उनका स्कोर 60, 70 होता है। एक दो ट्राई नहीं, अगर आप हर महीने भी दो तो वो स्कोर बूस्ट अप नहीं होता है। तो उसका वे भी बताऊंगा। तो ये नेट का टेस्ट होता है जो आप लोगों के लिए कंपलसरी है। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि कोई बच्चा प्री मेडिकल का, प्री इंजीनियरिंग का, हाँ आप लोगों के सब्जेक्ट आगे चेंज होते हैं। नेट का टेस्ट कोविड से पहले आप लोगों का साल में 3 दफा हुआ करता था। कोविड के बाद से उन्होंने हर महीने इसको कर दिया है। कोई लिमिट नहीं है कि एक बच्चा कितना टेस्ट दे सकता है, तो आप लोग हर महीने का एनटीएस नेट दे सकते हो। एवरी मंथ नेट आप लोग उसमें अपीयर होके आप लोग उसको दे सकते हो। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो बच्चों को एंड पे समझ आती हैं। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि सर हम बोर्ड के एग्जाम्स के बाद नेट का टेस्ट देंगे, तो तब नेट का टाइम नहीं होता, क्योंकि कॉम सेट्स, एयर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, आईटीयू वगैरह, तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज एनटीएस नेट का टेस्ट एक्सेप्ट करती हैं, इंक्लूडिंग फास्ट। अब अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम्स के बाद देंगे या अगर आपका माइंड होगा कि तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट खत्म होने के बाद देंगे, यानी जुलाई जून के अंदर जाके जून जुलाई में टेस्ट देंगे, तो तब जो नेट आप दोगे वो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ठीक है, यानी कई यूनिवर्सिटीज डेडलाइन दे देती हैं कि जून से पहले वाले नेट एक्सेप्ट होंगे, उसके बाद वाले एक्सेप्ट नहीं होंगे, उन्होंने एडमिशन्स क्लोज करने होते हैं। तो इसलिए आप लोगों के पास बेहतरीन ऑप्शंस हैं कि जनवरी वाला नेट आप लोगों ने देना है। उसका स्केड्यूल आपको बताता हूँ, 18 जनवरी को नेट का टेस्ट हो रहा है। उसके बाद फेब वाला टेस्ट आप लोगों ने देना है, मार्च वाला देना है, उसके बाद अप्रैल वाला देना है। तो ये आप लोगों के पास बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अब इसमें मार्च अप्रैल में ये है, यहाँ पे यूईटी का टेस्ट है, यहाँ पे सिंध वाली साइड से है तो आप लोगों के एनईडी मेहरान के टेस्ट हो रहे हैं।
उसके बाद आप लोगों का नस्ट का एनईटी 2 3 आ जाएगा, यहाँ पे राउंड 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके बोर्ड के एग्जाम्स आ जाएंगे। तो बेहतरीन आपके पास एक ऑप्शन है कि जनवरी वाला नेट दे लो, फरवरी वाला नेट दे लो, ये बेहतरीन ऑप्शन है। और नेट पे इतने मंथ लगाने की जरूरत भी नहीं होती है अगर आप अच्छे तरीके से स्केड्यूल में तैयारी करो। तो जनवरी और फरवरी वाला आप लोगों के पास एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। सही है। अब आप लोगों को नेट के बारे में काफी हद तक पता चल चुका है कि नेट एक टेस्ट है जो हर महीने आप लोग दे सकते हो, और रिकमेंडेड नहीं है कि हर महीने दो। 2 से 3 नेट दो और अपनी असेसमेंट चेक कर लो कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। 2 से 3 नेट आप लोग लाजमी तौर पे दो। अगर किसी नेट में, एक नेट में ही आपका 90 स्कोर आ जाता है तो वो बिल्कुल कंसिडरेबल है। अब यहाँ पे फास्ट के अलावा बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों का 85 to 90 सेफ स्कोर है। 85 to 90 सेफ स्कोर है। अगर आप फॉल एडमिशन में, अगर आप लोग अपना किसी भी यूनिवर्सिटीज में इंटर होना चाहते हो, तो 85 to 90 सेफ स्कोर है फास्ट के अलावा। अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस, लाहौर कैंपस में जाना चाहते हो, तो आपको एटलीस्ट नेट के अंदर 93 प्लस करना पड़ेगा। तो तब जाके आपका नेट की बेस पे एडमिशन सिक्योर हो सकता है। ठीक है। तो फास्ट के अलावा बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज में 85 to 90 पे एडमिशन हो जाएगा। फास्ट में एडमिशन लेना है तो उसके लिए 93 प्लस होना चाहिए। ठीक है। अब ये है कि अगर किसी का 90 भी है, 89 भी है, वो रिस्की स्कोर होता है। लेकिन अगर आप 93 पे पहुंचे हुए हैं, 94 पे पहुंचे हुए हैं, तो फिर फास्ट में भी आप लोग नेट बेस पे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जब नेट का टेस्ट आप लोग देने जाएंगे, जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर होगा, तो कई बच्चे नेट का टेस्ट दे चुके होते हैं, तो उनके माइंड में ये होगा कि हमारा नेट में इतना स्कोर है, क्या हमें अब नेट बेस पे अप्लाई करना चाहिए या हमें फास्ट का अपना टेस्ट देना चाहिए। 100% रिकमेंडेड होता है कि फास्ट का अपना टेस्ट ही दे लो, लेकिन अनलेस कि आप लोगों के 95 96 तक स्कोर अगर नेट में आया पड़ा है, तो आप लोग ऑब्वियसली नेट बेस पे भी सिक्योर हो जाओगे फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये तमाम चीजें भी आप लोगों को मैं साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। लास्ट ईयर भी जो नेट बेस पे पूरे पाकिस्तान का टॉपर बच्चा, वो हमारे बैच का स्टूडेंट था, उसका 95 का एग्रीगेट बना, फिर 94 93, वो तमाम वो जो बच्चे हैं उनका नेट बेस पे भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। तो अगर आप लोग भी नेट बेस पे अप्लाई करते हो, एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे ये बच्चा है, इसका आप, ये हमारे बैच का स्टूडेंट है, ही स्कोर 93 मार्क्स इन एनटीएस नेट। ये 2025 में नेट में इसने अप्लाई किया, ये जुलाई के अंदर, तो 93 का इसका स्कोर आया। फिर एनटीएस नेट में 92 का स्कोर है। फिर एनटीएस कॉम सैट्स में 92 का स्कोर है। फिर यहाँ पे 92 का है। तो आप लोग भी ये 92 फिर चेक कर लो। तो यहाँ पे आप लोग भी नेट बेस पे अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो, इस पे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। ये स्टूडेंट है पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का, हुसैन रजा कुरैशी, ही स्कोर्ड 95.78 परसेंटाइल, और ये बीएससीएस लाहौर के अंदर सेलेक्ट हुआ है। और आप लोग चेक कर सकते हो इसका एग्रीगेट कितना है। तो थिंग इज कि ये नेट का टेस्ट आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन दिला सकता है। तो ये वो एमटीएस नेट का टेस्ट है, हर महीने हो रहा है, हर महीने दे सकते हो। ठीक है, कोई लिमिट इसमें नहीं होती है। सेफ स्कोर और 1 परसेंटाइल, तो स्कोर आपका काउंट होगा। और स्कोर मैंने बता दिया है, 85 to 90 फास्ट के अलावा बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए। और फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए यू शुड सिक्योर 93 और मोर देन 93 मार्क्स। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको ये भी मैं बता दूं, परसेंटाइल काउंट नहीं होगा, आपका स्कोर काउंट होता है। ओके। उसके बाद टेस्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं और इसके तमाम पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। तो आए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एनटीएस नेट का जो टेस्ट पैटर्न है वो बता देता हूँ। अब एनटीएस नेट का टोटल 90 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है। 90 एमसीक्यूज होंगे। अब वो 90 एमसीक्यूज कैसे कैसे हो सकते हैं, अपनी कैटेगरी चेक करते जाओ। एक वो स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग वाले हैं, तो आपके पेपर के अंदर 20 इंग्लिश के होंगे, 20 एनालिटिकल रीजनिंग के हैं, 20 क्वांटिटेटिव के हैं, और सब्जेक्ट के 30 हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपने अपने इंटर में कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। अगर तो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपका फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के 10 होंगे, कंप्यूटर साइंस अगर केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है, और आप लोगों के ये 10 एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश के 20 होंगे। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड के हो तो मैथ की जगह पे 10 एमसीक्यूज बायो के हो जाएंगे, 10 फिजिक्स के और 10 केमिस्ट्री के। अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो तो केमिस्ट्री की जगह पे 10 कंप्यूटर साइंस के और बाकी फिजिक्स और मैथ के हो जाएंगे। तो ये आप लोगों का टेस्ट का पैटर्न होगा, इसको आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग वालों की अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, 90 एमसीक्यूज है। टोटल आपको 120 मिनट्स, 2 घंटे मिलते हैं आप लोगों का, ये जो टेस्ट पेपर बेस होता है। इसमें इंग्लिश के सेंटेंस कंप्लीशन
कॉम्प्रीहेंशन के आ रहे होते हैं, एनोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, एंटोनिम के 4 क्वेश्चंस होते हैं, कंप्रीहेंशन के 5 होंगे, सिनोनिम्स के 3 होंगे। एनालिटिकल आपकी सिनेरियो बेस भी होती है, स्टेटमेंट बेस भी होती है, और 20 MCQs इसके आप लोगों के होते हैं, और इसकी परसेंटेज भी 22.2% काउंट होती है। क्वांटिटेटिव भी आप लोगों का अरिथमेटिक होता है, अलजबरा होता है, और ज्योमेट्री। अरिथमेटिक में मीन, मॉड, परसेंटेज, फ्रैक्शन, अलजबरा, ज्योमेट्री आप लोगों की प्लेन, लीनियर, 2D 3D ज्योमेट्री। सब्जेक्ट में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ये किसको ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया हुआ था जो इंजीनियरिंग के रिलेटेड था, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप मेडिकल वाला निकालोगे तो उसमें मेडिकल के बायो के एमसीक्यूज आ जाएंगे, चेक कर लें लास्ट पे। ये बायो के एमसीक्यूज आ गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के बायो के एमसीक्यूज आ जाएंगे। सो थिंग इज, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बता दूं कि आप लोगों का जो टेस्ट पैटर्न है उसमें कौन कौन सी चीजें सेम है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। कि टेस्ट पैटर्न में आप सब के पेपर में इंग्लिश के 20 MCQs आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास बेसिक मैथ के भी आप लोगों के पास 20 MCQs आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास एनालिटिकल रीजनिंग, तो एनालिटिकल रीजनिंग के भी आप लोगों के पास 20 MCQs आएंगे। तो ये आप तमाम स्टूडेंट के 20 20 MCQs लाजमी तौर पे आएंगे। 60 MCQs आप सबके कंफर्म हैं जो आएंगे, सबके सेम होंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के सब्जेक्ट हैं, अगर तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, ये प्री इंजीनियरिंग वाले हैं, इसके 10 10 MCQs आएंगे। इसके अलावा अगर फिजिक्स नहीं है तो स्टैट है, केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर साइंस है, मैथ नहीं है तो बायो है। तो ये आप लोगों की सब्जेक्ट डिवीजन होती है, 30 MCQ सब्जेक्ट के होते हैं। टोटल 90 MCQs आप लोगों के होंगे, और जो टाइम अलाउ आप लोगों को किया जाएगा वो आप लोगों को 120 मिनट्स मिलेंगे, जिन्हें 2 आवर्स का आप लोगों का ये पेपर होता है, सही है। अच्छा जी, अब आप लोगों को टेस्ट पैटर्न के बारे में पता चल चुका है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और टेस्ट के मैंने आप लोगों को इंग्लिश का सिलेबस भी बता दिया है। सेंटेंस कंप्लीशन है, एनोलॉजीज हैं, जो रिलेशन होता है, एनोलॉजी रिलेशन को कहते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स हैं, कंप्रीहेंशन है, सिनोनिम्स हैं। एनालिटिकल भी बता दिया, क्वांटिटेटिव में अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री होगी। ओके जी। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि स्केड्यूल क्या है 2026 का। तो मेरे भाई आप लोगों को जैसे मैंने बताया है, ये जो लास्ट पे आ रहे हैं, ये जुलाई का, ये आप लोग देखो ना, नेट 5 मई वाला, नेट 6 जून वाला, नेट 7 जुलाई, अगस्त वाला सितंबर, ये तो हमारे लायक है ही नहीं ना। क्यों भला? क्योंकि जो अगस्त वाला अगर आप नेट दोगे, अगस्त में तो यूनिवर्सिटीज में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। जुलाई वाला दोगे तो बहुत रिस्की है, वो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मई जून वाला भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कई यूनिवर्सिटीज। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी क्या पता कोई यूनिवर्सिटी मई वाला एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपको मई तक वेट करना चाहिए? तब आप बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, आप लोगों के पास यूईटी का राउंड 2 आया पड़ा है, आपके पास नस्ट का राउंड 4 आया पड़ा है। तो इसलिए ये जो मई के बाद वाले हैं ना, मई जून जुलाई, ये मई जून जुलाई के अंदर क्या इशू है? इनमें ये इशू है कि तब आपका यूईटी का राउंड 2, पंजाब यूनिवर्सिटी, कॉमसर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटीज के फाइनल राउंड होते हैं, फाइनल स्ट्राइक होती है, जिसमें आप उन यूनिवर्सिटीज के टेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। ये इशू होता है। ये जो मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, कई सालों से ये मैं बच्चों को बता रहा हूँ, और उनको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है जो इस चीज पे अमल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप लोग ये दोगे जुलाई अगस्त सितंबर वाला, ये तो टोटली है ही नहीं ना आप लोगों के लिए। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने गैप ईयर पे जाना है। भाई जुलाई अगस्त सितंबर वाला दोगे नेट का टेस्ट, जुलाई अगस्त सितंबर में तो यूनिवर्सिटीज में क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर, कईयों की अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर में नहीं होती है, अगस्त सितंबर में तमाम यूनिवर्सिटीज का एडमिशन क्लोज हो जाता है और क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए हमें फिर कौन सा नेट देना है? हमें ये देना है जनवरी वाला जो 18 जनवरी को हो रहा है, हमें ये फरवरी वाला नेट देना है, हमें ये मार्च वाला देना है, बस। ये 3 नेट को आप लोग इतने लेवल का तैयार करके दोगे ना कि आपका इन्हीं में से एक ऐसा नेट होगा जिसमें 90 का स्कोर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि ये 3 के 3 नेट आप लोगों ने देने हैं। ये 3 नेट जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 3 नेट आप लोगों की कैटेगरी, आप ऐसे समझ लो, ये मैं आप लोगों को वो गाइडलाइन, कैरियर गाइडलाइन दे रहा हूँ जो आप लोगों को और कोई नहीं बताएगा, बाद में पता चलता है। अब देखो ना, ये 3 को बना लो भाई, देने को चौथा नेट भी दे लो, पांचवा भी दे लो, छठा भी दे लो, लेकिन
नुकसान क्या होगा, बाकी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट को स्किप कर बैठोगे, अपने बोर्ड एग्जाम्स को खराब कर बैठोगे, उसके बाद अगस्त वाले वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होते हैं। तो इसलिए पहले 3 नेट को अच्छे से तैयार करके दे लो, इन्हीं में अपना एडमिशन कंफर्म कर लो। 90 स्कोर कर लो अगर फास्ट में जाना है, 90+, 93+। अगर बाकी यूनिवर्सिटीज में जाना है, 85 to 90 का स्कोर कर लो। तो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इनको नोट कर लो। यू हैव जस्ट 3 ऑप्शंस, अपने माइंड में ये बिठा लो, जनवरी वाला, फरवरी वाला और मार्च वाला। जनवरी 18 जनवरी को हो रहा है, और ये जो जनवरी वाला नेट है अभी इसमें अप्लाई कर लो, क्योंकि 11 जनवरी आप लोगों की लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 2-3 दिन है आप लोगों के पास, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फरवरी वाला नेट आप लोगों के पास है, उसके बाद मार्च वाला नेट है, तो इस नेट को भी आप लोग लाजमी तौर पे देख सकते हो। अच्छा जी, तो ये स्केड्यूल आप लोगों के सामने एनटीएस का मैंने बता दिया। 18 जनवरी 2026 को हो रहा है। जो अनाउंसमेंट डेट ये 22 को हुई थी, लास्ट डेट जो है वो सबमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 5 जनवरी है, और लेट फी क्लोजिंग डेट 11 जनवरी आप लोगों की ये लास्ट डेट है। और रोल नंबर स्लिप आपकी 13 जनवरी को आएगी, और रिजल्ट जो है आप लोगों का मंडे जनवरी 26 को आएगा। नेट अपना पूरा स्केड्यूल पहले ही अनाउंस कर देता है पूरे साल का, तो इसको आप नोट कर सकते हो, अपने पास सेव रख लो। और इन 3 नेट में अगेन बता रहा हूँ, ये 3 नेट को लाजमी तौर पे कंसीडर करो, ये पहले 3 नेट को, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये एनटीएस नेट आप किन किन सिटीज में दे सकते हो। फैसलाबाद या उसकी प्रेमिसेस से हो तो आप जाके फैसलाबाद में अपना एनटीएस नेट का टेस्ट दे सकते हो। इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में हो रहा है, मुल्तान में, पिशावर, क्वेटा, रावलपिंडी में है, बहावलपुर में है, डीजी खान के अंदर है, डेरा गाजी खान के अंदर, गुजरांवाला में, हैदराबाद में, सक्कर में, मीरपुर के अंदर है, मुजफ्फराबाद के अंदर, और खुजदार के अंदर, गिलगित के अंदर है, स्कर्दू के अंदर, एबटाबाद है, और चकदारा के अंदर है, चित्राल में है, और डोडियाल के अंदर है, कोहाट में, मर्दान स्वाबी गुजरात में, रहीम यार खान सरगोदा के अंदर, सियालकोट के अंदर, लाड़काना के अंदर, नवाबशाह और टंडो जाम के अंदर। तो इन 32 आप लोगों के पास जो सिटीज़ हैं इनके अंदर आप लोग टेस्ट दे सकते हो। तो ये आप लोगों के पास वो तमाम आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे 32 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर नेट का टेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन इंजीनियरिंग है। एक CECOS कोर्स यूनिवर्सिटी पेशावर है। कॉम सेट्स इस्लामाबाद के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर फातिमा जनाब विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में है। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर, गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान के अंदर है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ फॉर इंजीनियरिंग कैटेगरी ओनली, इसमें आप कर सकते हो। उसके बाद यूईटी का IBM डिपार्टमेंट उसके अंदर। उसके अलावा IMS जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस पेशावर है उसके अंदर। इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब मुल्तान में, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IST यूनिवर्सिटी के अंदर, इस्लामाबाद में एरोस्पेस एरोनॉटिकल के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद IIUI, उसका डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप काइट के अंदर ले सकते हो। किनेड कॉलेज फॉर वीमेन लाहौर के अंदर है, उसके अंदर। कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ जो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है। उसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी के ऑल कैंपसेस के अंदर। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो एक्सेप्ट करती हैं नेट को, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। रजिस्टर कैसे करना है, आप लोगों के पास टोटल इसकी जो फ़ी है वो 2010 रुपीज़ है, और लेट फीस के साथ, और 1500 इसकी नॉर्मली नॉर्मल फ़ी होती है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक दफ़ा अपना पोर्टल लॉग इन करना होता है, ठीक है। नेट के अंदर आप लोग जाओगे ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे ना हाउ टू रजिस्टर, तो ये आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का पूरा तरीकाकार बता देता है। खुद इसको एक दफ़ा पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पे यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि यहाँ पे अप्लाई करने का वो तरीका नहीं बता सकते हैं कैसे करना है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे रजिस्टर कैसे करना है, यहाँ पे जाओ, अपना एक लॉग इन आप लोगों ने बनाना है। जैसे यहाँ पे अप्लाई हियर लिखा हुआ है, तो अप्लाई हियर पे आप लोगों ने क्लिक करनी है। तो नेशनल एप्टीट्यूड का टेस्ट है, 11 जनवरी लास्ट डेट है। यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे जाओगे। बेसिक सी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस होती नहीं है। तो वो आप लोग अप्लाई करोगे अपना एक दफ़ा पोर्टल, जो आपकी ईमेल पासवर्ड होगा उसको याद रख लेना है, ठीक है। और जब भी आपने नेट के अंदर अप्लाई करना है, तो उसी के अंदर पोर्टल के अंदर आप लोगों ने अप्लाई करके लॉग इन करके अप्लाई कर लेना करना है। तो ये नेट के बारे में उसका स्केड्यूल था जो मैंने आप लोगों को बताया। मेन जो चीज़ है ना, ये स्केड्यूल तो आप लोग खुद भी जाके देख सकते हो। जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने आया हूँ वो ये है कि आप लोग जनवरी वाला नेट इसको कंसिडर करो। जनवरी वाला है, फरवरी वाला आप लोगों के पास नेट है,
ठीक है, इसको आप करो। और मार्च वाला, इन तीन को आप एक बेहतरीन ऑप्शन के तौर पे कंसीडर करो। ये 2026 के अंदर इन 3 मंथ का नेट को लाजमी तौर पे दे लो। अगर आप लोगों के माइंड में है जुलाई वाला, अगस्त वाला, ये तो माइंड से ही निकाल दो या उससे ऑनवर्ड, ये तो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी। ठीक है, आप लोग जुलाई से पहले पहले वाला कर सकते हो, लेकिन अप्रैल, मई और जून, इसमें ना हर यूनिवर्सिटी के फाइनल राउंड चल रहे होते हैं। तो ये मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस दौरान ही आप नेट का टेस्ट भी दे लो। ठीक है, इस दौरान भी आप दे लो, आप पहले तैयार करके दे लो, आप फुल फ्लेज उसको तैयार करके दे सकते हो। जो ये होता है ना, एक एक ही टाइम में 6-7 यूनिवर्सिटीज की तैयारी करना, ये भी अच्छा नहीं होता है। एक वक्त में एक यूनिवर्सिटीज पे फोकस करके आप चलोगे तो वो ज्यादा अच्छे से आप उसको कर सकते हो। नेट का स्केड्यूल भी बता दिया, एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी मैंने आप लोगों को बता दिया, अप्लाई करने का तरीका आपको बता दिया। अगर आप एनटीएस नेट की तैयारी करना चाहते हो, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे बैच के स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन आ रहे होते हैं। आप लोग इनके स्कोर चेक कर सकते हो एनटीएस नेट के अंदर किस लेवल के स्कोर हैं। 92 का स्कोर आता है, फिर 92 है, फिर यहाँ पे कॉम सेट्स के एनटीएस के अंदर 92 है, फिर यहाँ पे 92 का स्कोर है, और उसके अलावा यहाँ पे 93 का स्कोर है, और उसके अलावा फास्ट बेस पे एडमिशन हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, नेट में प्यास यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट टॉप कर रहे होते हैं। नस्ट के अंदर हमारे स्टूडेंट टॉप कर रहे होते हैं, राउंड 1 है, राउंड 2 है, राउंड 3 है। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाले हमारे बैच के स्टूडेंट है। नस्ट में 171 आउट ऑफ 200 का स्कोर हमारे पास है। यूईटी के अंदर टॉप पर 387, 380, 370, 360 लाइन लगी हुई है। कभी आप लोग जाएं हमारी सक्सेस स्टोरीज के अंदर, वहां जाके आप लोग देखिएगा, आप लोगों को सबसे ज्यादा जो यूईटी के अंदर स्टूडेंट नजर आएंगे वो पासियंस हैं। तो यूईटी हो, नस्ट हो, फास्ट हो, जिकी हो, एनईडी हो, मेहरान हो, इन यूनिवर्सिटीज में हमारे स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन आ रहे होते हैं। तो अगर तो आप एक स्केड्यूल में मुकम्मल तैयारी करना चाहते हो, अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करके, हमारा एक न्यू बैच 10th जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। उस न्यू बैच का आप लोगों ने हिस्सा बनना है। 10th जनवरी 2026 के हमारा 10th जनवरी 2026 के से हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बैच का आप लोग हिस्सा बन सकते हो। इस नंबर पे अभी कांटेक्ट कर लो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर, और इस नंबर पे आप लोग रब्ता करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 10th जनवरी। और उसमें आपको नेट की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। और नेट का ये हमारा जो हमारा ये पूरा बैच में आप आते हो ना, इसकी फीस 7,000 होती है, और ये पूरे एक साल के लिए होती है। ये आपको वन टाइम पे करना पड़ती है, यानी 7,000 यू हैव टू पे वन टाइम। और उसके अलावा ये जो आप 7,000 वन टाइम पे करते हो ना, ये पूरा आप 1 ईयर के लिए पे करते हो। 1 ईयर के लिए आप पे करते हो, 7,000 यू पे वन टाइम, और ये पूरे साल के लिए होती है। यानी नेट जितने भी पूरे साल में होंगे उन सारे नेट की तैयारी करवाई जाएगी। नस्ट के जितने राउंड होंगे तमाम की तैयारी करवाई जाएगी। यूईटी के जितने राउंड होंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी है, एनईडी मेहरान है, और आपको हर एक यूनिवर्सिटीज के अलग अलग सेग्रीगेटेड कंटेंट दिया जाएगा। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाएगा। तो लाजमी तौर पे आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बनो, अगर आप वाकई में नेट और इन तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज के अंदर सिलेक्शन चाहते हो। अब हमारे बैच का ही हिस्सा क्यों बनना है, इसमें मजीद आपको क्या फीचर्स मिलते हैं। इसमें हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस। अब हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, शाम 7 से लेकर 10:30 तक हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। उन लाइव क्लासेस में आपको तमाम सब्जेक्ट्स टॉप लेवल की टीचर्स हैं वो करवाते हैं। अब वो हर हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, तमाम टीचर्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। टेस्ट सेशंस आप लोगों को दिया जाता है, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट होते हैं। रिकॉर्डेड सेशन आपको आते ही पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाता है। उसके बाद कैरियर काउंसलिंग का सेशंस आप लोगों के होते हैं। कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाता है टाइम से पहले। और ये तमाम फीचर्स, यानी आप लोगों को पाकिस्तान के टॉप लेवल की फैकल्टी पढ़ा रही है, आपके टेस्ट सेशंस हो रहे हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा है, आपको लेक्चर नोट्स दिए जा रहे हैं, और तमाम चीज़ें आपको 7,000 के अंदर। कोई ऐसा फिजिकल इंस्टीट्यूट, कोई ऑनलाइन आपको इतनी कम फीस में इतने सबसे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता है। कोई भी नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो पास एजुकेशन सिस्टम है, तो मस्ट ज्वाइन पास एजुकेशन सिस्टम, अगर आप वाकई में अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो। अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, और अपना आज से ही एडमिशन कंफर्म कर लो। बच्चे खुद से तैयारी करते हैं नहीं होता है, 1 2 3 महीने ज़ाया कर देते हैं, साल ज़ाया कर देते हैं, गैप ईयर पे चले जाते हैं। तो राइट टाइम है टू टेक राइट स्टेप। अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो और अपनी सीट को रिजर्व करो। इंशाल्लाह यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।